नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपका सीजीपीडीएम के प्री का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, राइट। और इस एग्जाम में थोड़े से चांसेस भी सिलेक्शन के ज्यादा बनते हैं, क्योंकि देखा है सडनली हमारा प्री का शेड्यूल आ गया था। मैंने बता तो दिया था आपको पहले ही, मगर भरोसा नहीं था मुझ पर थोड़ा सा कुछ लोगों का कि शायद होगा या नहीं होगा। मगर 4-5 दिन के बाद मैंने बताने के बाद, कुछ 5 या 6 दिन पहले मैंने बताया था, फिर उसके बाद वही डेट आ गई है और ये बिल्कुल सडन आया था। तो बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन वो बन नहीं पाया, पूरा रिवीजन वगैरह ये सब। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा कट ऑफ नीचे आए। लेंदी भी पेपर था, क्लियर। उस वजह से भी एप्टी रीजनिंग काफी लेंदी था, तो वो अटेम्प्ट भी उस तरह से नहीं कर पाया। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देने आए ही नहीं थे। लगभग 30-40% लोग एग्जाम देने नहीं आए थे, क्लियर। मतलब आपको दिखाई देगा कि यार एग्जाम सेंटर खाली खाली पड़ा हुआ है और बहुत सारे सिस्टम हमारे हॉल के अंदर भी खाली है, तो बहुत लोग नहीं आए थे। तो होप रख के हमें चलना है कि निकल जाएगा, क्लियर। अब बारी है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव के लिए होप्स है कि यहां से 1 महीने के आसपास का कालावधि हमें मिले एग्जाम के लिए। तो प्रिपरेशन हमें अभी से शुरू करना है। पता नहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, मतलब 10 एक दिन 10-12 दिन और लगेंगे रिजल्ट आने के लिए। फिर उसके बाद 15-20 दिन में एग्जाम देंगे, तो उतना समय हमारे लिए सफिशियंट नहीं है कि हम डिस्क्रिप्टिव का पेपर सॉल्व करें। और सीजीपीडीएम के एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी मैंडेटरी होते हैं और पेपर लंबा होता है, तो सभी सब्जेक्ट को करना भी जरूरी होता है। तो उतना समय देना जरूरी है। और 1 महीना भी वैसे देखा जाए तो कम है, मगर लगना अभी 20 से है। बाउंड्री पे हो तो भी लगी, क्या दिक्कत है यार, पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है, क्लियर। मगर पता चला कि प्री क्लियर हुआ, तब तक कुछ किया ही नहीं है, तो बाद में 15 दिन में 20 दिन में होना मुश्किल ही है, क्लियर। तो आपको सेलेक्ट होना है तो अभी से तैयारी लगी है, ओके। तो चलिए देखते हैं, इसमें पूरा एनालिसिस करवाऊंगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने मार्क के लिए आए थे और कौन से बुक्स यूज करने चाहिए उसके लिए, कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस क्या पूछे गए, ये सब मैं आपको पूरा डिस्कशन इसी वीडियो के द्वारा कर दूंगा। इस वीडियो में मैं पूरा कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। दोस्तों आगे जाने से पहले एक बता दूं कि मेरा मैकेनिकल का, बस मैकेनिकल का ही मैंने डिस्क्रिप्टिव लॉन्च कर रखा है, जिसमें मैंने काफी सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट किए, जैसे कि सॉम हुआ है, टॉम हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, आरएसी हुआ है, आईसी हुआ है, एचटी हुआ है। लगभग 6 सब्जेक्ट हुए हैं। सब्जेक्ट अब कम ही बचे हुए हैं। थर्मो का कुछ पार्ट बचा हुआ है, इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस ये बचा हुआ है। मैकेनिक्स भी चल ही रहा था, राइट। जैसे ही मुझे न्यूज मिली, मैकेनिक्स चला ही रहा था मैं, न्यूज मिल गई, मैंने प्री पे बच्चों को बोला है कि अब प्री पे फोकस कर दो, मेंस को रोक दो कि बाद में करवाना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों 150 के ऊपर इस बैच में मैं कैंडिडेट नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरी खुद की एक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट हैं मेरे बैच में एनरोल किए हुए, उनके साथ में पर्सनल टच में रहूं। उनकी प्रिपरेशन का प्लान, कैसी प्रिपरेशन चल रही, उनको कहां दिक्कत है, फिर आप जब मौका पेपर दोगे तो उन पेपर को भी चेक करना है, फिर उनको स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है कि उनकी गलतियां कहां हुई थी, कहां उनको इंप्रूव करना है। तो मैं 150 के ऊपर स्टूडेंट को टाइम नहीं दे पाऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा 150 के ऊपर वाले बच्चों को सही से एंटरटेन करे, क्लियर। इसलिए मैंने अपर लिमिट मेरा 150 है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन सबको मैं इंटरव्यू पहुंचा दूं, क्लियर। तो मैं अपने हिसाब से पूरा समय दूंगा। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चन उस बैच में करवा रहा हूं। वैरायटी कवर नहीं हुई तो रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन उसमें लिए जा रहा हूं, और आगे भी वैसे ही डिसिप्लिन तरीके से चलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप डाउनलोड करिए, देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस लिए गए थे, कंपाइलेशन क्वेश्चन का कैसे है और कंडक्ट कैसे किया था। मैं कोई ओवर बेसिस पे पढ़ाने वाला फैकल्टी हूं नहीं, क्लियर, क्योंकि आपको पढ़ाते वक्त टाइम पास करते रहो, क्लियर। बिल्कुल टू द पॉइंट रहता हूं। 15 मिनट में एक क्वेश्चन लंबा लंबा 20-20 मार्क का मैंने लिया हुआ है, और बिल्कुल बच्चों के स्पीड के साथ लिया हुआ है। फालतू का टाइम पास बीच में किया नहीं। चाहे आप सेशन देखिए, ओके, ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। 150 इज अ फाइनल डिजिट फॉर मी, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो क्यों, कौन से सब्जेक्ट का कैसे आया था। अब कैसे याद रखिए, मैंने अपने हिसाब से इनको कैटेगराइज किया है सब्जेक्ट के। अब कोई बोलेगा सर मशीन डिजाइन नाम ही नहीं लिखा है, मगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा मशीन डिजाइन से रिलेवेंट है, इसलिए मैंने उसको मशीन डिजाइन के अंदर रखा हुआ है, क्लियर।
अब आईसी इंजन का 12 मार्क का ही आया था जो परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन था। वी गणेशन आप चाहे तो यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मेरा आपको रिकमेंडेशन है सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज उतने क्वेश्चन पहले लगा लीजिए। मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो पहले उतने करो, बाद में किताब एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, मगर पहले उतने तो करने ही है। क्लियर। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन 32 मार्क्स के लिए आया था। पीसी शर्मा आप कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते, पीसी शर्मा में अच्छे खासे न्यूमेरिकल है। मटेरियल के लिए राघवन कर लीजिए। मटेरियल का एक ही क्वेश्चन आया था, उसको भी मैंने इधर उधर कैटेगराइज किया है, राइट। मटेरियल में वैसे लिखा ही नहीं मैंने। क्लियर। तो राघवन से कर सकते हो आप। शाम के लिए एक ही क्वेश्चन था डायरेक्टली शाम का। क्लियर। क्योंकि मैंने बाकी को मशीन डिजाइन में एडजस्ट कर दिया है। तो रामामृतम आप बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप रामामृतम से कर सकते हो। सबसे ज्यादा टॉम आया था 53 मार्क के लिए। बहुत वाइब्रेशन पे क्वेश्चन, फ्लाईव्हील पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। टॉम और आरएसी और हीट ट्रांसफर काफी क्वेश्चंस थे, काफी क्वेश्चंस थे। टॉम आप रतन से करिए, बाहर जाने की जरूरत है नहीं। प्रैक्टिस के लिए भी रतन के क्वेश्चन यूज कर सकते हो। थर्मोडायनामिक्स 12 मार्क्स का लिखा था, वो सेकंड लॉ का क्वेश्चन वही थर्मोडायनामिक्स के अंदर रखा है मैंने। क्लियर। पीके नाग आप थर्मोडायनामिक्स के लिए यूज कर सकते हो। कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एसएमईआईया वगैरह जैसे किताबें हैं, मगर उसमें क्वेश्चंस को करना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं खुद अपनी ही क्लास की नोट्स के अलावा कोई और प्रैक्टिस कहीं से नहीं करनी है, ये मेरे स्टूडेंट को बताता हूं। ये एडिशनल प्रैक्टिस है, आपको करनी है क्लास के अलावा, या कोई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप ये किताबें यूज कर सकते हो। और फिर मुझसे ये मंगवा लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए। क्लियर। कि मैं ये कॉम्प्रेसिबल फ्लो के आपको दे दूंगा। ये 8 मार्क का क्वेश्चन आया था। हीट ट्रांसफर 28 मार्क्स का आया था। आप पीके नाग और राजपूत यूज कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इंडस्ट्रियल 28 मार्क का इंडस्ट्रियल आया था। इन्वेंट्री पे भी क्वेश्चन थे, शेड्यूलिंग पे भी क्वेश्चन था। ओपी खन्ना आप यूज कर सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद में आरएसी काफी क्वेश्चन थे, छोटा सा है साइज में मगर 40 मार्क का पूछा गया था, राइट। साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर ड्राइबल टेम्परेचर, वेटबल टेम्परेचर क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं मैं। ओके, वो है आपका अरोरा से क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद में रैंकाइन साइकिल और पावर प्लांट 40 मार्क का आया था, पीके नाग से आप कर सकते थे। क्लियर। मैकेनिक्स 20 मार्क का था, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया था, भावी कट्टी से आप कर सकते हो। मशीन डिजाइन वो प्लग क्या बोलते हैं उसके, सॉकेट वाला क्वेश्चन आया था ना, वो मशीन डिजाइन के अंदर उसको मैंने रखा है, वो भंडारी से कर सकते हो। यही किताबें आप यूज करो तो चलेगा। मैंने सोच समझ के क्वेश्चंस किताबें दे रखी है, बहुत सारी किताबें हैं। यही देने के पीछे का मकसद, मेरे यहाँ ऑफिस में पड़ी हुई है सभी किताबें। क्लियर। और यही किताबें क्यों दी है, क्योंकि समझना क्वेश्चन को इजी जाएगा। क्लियर। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हर टॉपिक पे 4-4 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 3-3 4-4 क्वेश्चन करिए, राइट। वैरायटी के भी क्वेश्चन करिए। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा रीड भी कर सकते हो एडिशनल। पूरा रीड करोगे तो एग्जाम में याद ही नहीं आएगी प्रोसीजर, तो सॉल्व करना भी जरूरी है। एक आधा 2 क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो आप। क्लियर। ये समझ के चलिए, राइट। क्योंकि उससे थोड़ी सी एडिशनल चीजें आ जाएगी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है तो। ओके, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना वो क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगा। बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस क्या दिया है। मैकेनिक्स और साम इसी के अंदर, मैकेनिक्स और साम एक ही के अंदर लिखा हुआ है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्पेस एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ ये moment of area, moment of inertia, that is simple problem on friction, kinematics of particle, friction last time आया था, kinematics particle of a planar motion, elementary particle dynamics, okay, mechanics of deformable body, generalized Hooke's law and its application, design problem on axial stress, shear stress और bearing लिखा है, bending लिखना था इतना, bending stresses, material properties for dynamic loading, bending and shear stresses in beam, determination of principal stresses and strain, analytical and graphical component and combination stresses, biaxial stress, thin walled pressure vessel, material behavior and design factor for a dynamic loading, ये मशीन डिजाइन का पार्ट पकड़ के, fluctuating loading. Clear. Design for circular shaft for bending and torsional load, deflection of beam for statistically determine problem and theories of failure. Clear. ये मशीन डिजाइन का थोड़ा सा पार्ट, सॉम और मैकेनिक्स का पार्ट लिखा हुआ है इसने। मेरा ऑलमोस्ट मैकेनिक्स छोड़ के बाकी चीजें क्लियर, सॉम तो पूरा पढ़ा दिया है। क्लियर। मैकेनिक्स की चीजें चल रही थी, करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा सिलेबस का। क्लियर। इंजीनियरिंग मटेरियल थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने की ही पूरी गुंजाइश है,
कुछ नहीं, आपको 2-3 घंटे में भी इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, एक दिन काफी है इसको थ्योरी के लिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, कॉमन फेरस and non-ferrous material, their application, heat treatment of steel, non-ferrous plastic, ceramic, composite materials and nano materials. Clear? Theoretical है पूरा. Theories of machine, kinematics and dynamics analysis of planar mechanism पहला. Okay? उसके बाद में कैम बचा है हमारा, बाकी हो गया. गियर एंड epicyclic gear train, flywheel, governor, balancing of a rigid rotor, balancing of single and multi-cylinder engine, linear vibration and analysis of मैकेनिकल सिस्टम, सिंगल डिग्री फ्रीडम, क्रिटिकल स्पीड एंड वर्लिंग ऑफ अ शाफ्ट. ओके, टॉम ऑलमोस्ट हुआ है, क्या बाकी है, राइट, बाकी हो चुका है. क्या मैंने बोला था लास्ट में लूंगा, क्योंकि बाकी एडिशनल भी स्टूडेंट आने वाले थे, तो सोचा कि बाद में ले लेते हैं इसको. क्लियर? फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो चुका है पूरा. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन टूल इंजीनियरिंग, मर्चेंट फोर्स एनालिसिस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे. टेलर टूल लाइफ लास्ट टाइम आया था. कन्वेंशनल मशीनिंग, एनसी सीएनसी मशीनिंग, जिग पिक्चर्स, ओके, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, ईडीएम, ईसीएम, अल्ट्रासोनिक, वाटर जेट मशीनिंग एक्सेट्रा. न्यूमेरिकल आ सकता है ईसीएम के ऊपर, बाकी थ्योरी आएगी. कैसे लिखोगे? डायग्राम, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, उसके बाद में एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ऐसे हेडिंग के अंदर इनको लिखना है जब थ्योरी पूछी जाए. तो कम थ्योरी पूछेंगे मगर पूछेंगे जरूर. एप्लीकेशन ऑफ लेजर एंड प्लाज्मा, एनर्जी रेट कैलकुलेशन, फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, मेट्रोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ फिट एंड टॉलरेंस, टूल, गेजेस, कंपैरेटर, इंस्पेक्शन ऑफ लेंथ, पोजीशन, प्रोफाइल एंड सरफेस फिनिश, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजाइन, फैक्ट्री लोकेशन, सिंपल और मॉडल प्लांट लेआउट, मेथड बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर प्रोडक्शन सिलेक्शन, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, predetermined time standard, system planning, forecasting methods, then based on regression and decomposition, design balancing of multi-model and stochastic assembly line. मतलब ये समझ लीजिए इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने ऐड किया. मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इंडस्ट्रियल आगे होगा, फोरकास्टिंग वगैरह सब ये भी चीजें होने वाली है. क्लियर? फिर उसके बाद में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें फोरकास्टिंग वगैरह दिया हुआ है, शेड्यूलिंग दिया हुआ है, राइट. Problematic inventory model for order time and order quantity determination, just in time system, strategic sourcing, managing interplant logistic system operations and control, scheduling algorithm for a shop floor, application of statistical method for production and process quality control, application of control chart for mean, range, percentage defective, number of defective and defects per unit. फिर क्वालिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन रिस्क इन प्रोजेक्ट, सिस्टम इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम सच एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग फ्लेक्सिबल, लीन एंड एजाइल ऑर्गेनाइजेशन. काफी चीजें थ्योरेटिकल है, कुछ जैसे कि एसक्यूसी का पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. लास्ट टाइम इन्वेंट्री और शेड्यूलिंग दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए, आगे भी पूछने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है. तो वो चीजें होती जाएगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा अच्छे से. क्लियर? फिर थर्मोडायनेमिक्स, गैस टरबाइन एंड टरबाइंस. क्लियर? बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, रिवर्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, अब देखो आपका थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप है नहीं. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बेसिक कैलकुलेशन, एंट्रोपी, राइट, टीडीएस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस लिखा नहीं है मगर करना है. क्लियर? क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लिखा हुआ है. इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ मैक नंबर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन, नॉर्मल एंड ऑब्लिक शॉक वेव, वन डायमेंशनल आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ फ्लूइड इन डक्ट with friction, that heat transfer, flow through fan, blower and compressor, axial and centrifugal compressor, ये भी लिखा हुआ है, reciprocating compressor भी है. design of fan and compressor, single problem compressor, turbine cascade, open and close cycle gas turbine power plant, okay, reheat and regeneration. clear? gas turbine है, उसके बाद में compressor है, compressible flow है, clear, और thermodynamics है, लंबा पार्ट है. पावर प्लांट इसमें एडजस्ट किया हुआ. हीट ट्रांसफर पूरा है,
कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट एक्सचेंजर एंड रेडिएशन अपना कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, इसमें बाकी चीजें पढ़नी जैसी कुछ है नहीं। अब चलते हैं आईसी इंजन, क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनामिक साइकिल, ओके, ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, हीट बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, पेट्रोल, गैस एंड डीजल इंजन, combustion in CI/SI engine, normal and abnormal combustion, effect of working parameter on knocking, reduction of knocking, form of combustion chamber of SI engine, CI engine, rating of fuel, additive emission, different system of IC engine fuel, lubrication, cooling, ट्रांसमिशन सिस्टम, अल्टरनेट फ्यूल्स। क्लियर, जनरल है, थ्योरी है। आपके न्यूमेरिकल कहाँ आएंगे? न्यूमेरिकल साइकिल के आएंगे, परफॉर्मेंस पे आएंगे, हीट बैलेंस शीट वगैरह उस पे आएंगे, राइट। बाकी थ्योरी है, थ्योरी की कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। क्लियर। स्टीम इंजन, स्टीम जनरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट, स्टीम at critical and supercritical pressure, draught equipment, natural and artificial draught, boiler, solid fuel, liquid, gaseous fuel, steam turbine, principal types of compounding, impulse and reaction turbine, axial thrust steam nozzle, flow through steam in convergent and divergent nozzle, pressure and throat for maximum discharge, different initial steam condition such as wet, saturated and superheated, effect of variation of back pressure, supersaturated flow, steam in nozzle, Wilson line, Rankine cycle with internal and external irreversibility, reheat factor, reheating and regeneration, method of governing back pressure and pass out turbine. Okay, then steam power plant, combine power generation, heat recovery, steam generation and fired and unfired cogeneration. देखो क्या क्या है, रैंकाइन साइकिल है, क्लियर, टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है, बिल्कुल स्टीम टरबाइन है, फिर उसके बाद में बॉयलर्स है, क्लियर, नोजल्स है। ये पावर प्लांट का पूरा सिलेबस बना हुआ है जो कि आपको करना है। क्लियर। आगे अब रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग में वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल, पीएच डायग्राम, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, okay, R134 123 system like evaporator, condenser, compressor, expansion device, simple vapor absorption system, psychometric properties, chart, sensible heating, cooling, humidification and dehumidification, effective temperature, air conditioning, load calculation, simple duct design. क्लियर, ये आपका आरएसी का पार्ट है। क्लियर, मतलब आपको सिंपल ये समझना है कि सिलेबस अच्छा खासा दिया हुआ है, इसको एक महीने के अंदर कवर करना। जब तक आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं करोगे, एक ही सब्जेक्ट लिया 10-10 क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, करने का फायदा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए सेक्शन ये टोटल 3 क्वेश्चन, देखो यहां ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं। ऑल क्वेश्चंस कैसे कंपलसरी है, एक ही सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते, जो सब्जेक्ट छोड़ दिया उसी का सिंपल क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन सेलेक्ट भी करना सॉल्व करते हुए, क्योंकि 300 मार्क का पूरा पेपर अपने आप में सॉल्व करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्ट टाइम तो 140 के आसपास ही कट ऑफ रहा था, तो इतना बड़ा चैलेंज कंप्लीट करते वक्त सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन पिक करना और उसको सॉल्व करना सही से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी सीखनी है, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं पूरा, मैं बैच में वो समझा दूंगा या पूरा उसका सेपरेट लेके आऊंगा, इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बस, चाहे तो पेपर भी आपको 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन है 8 मार्क का। मेंशन हाउ कंप्रेशन रेशियो एंड स्पार्क टाइमिंग आफ्टर अफेक्ट द कंप्रेशन इग्निशन इंजन, थ्योरी लिखनी है 4 मार्क के लिए। क्लियर, अच्छे से लिखिए, बिल्कुल प्रॉपर, यूनिवर्सिटी टाइप कुछ भी फेंको मत, राइट। क्लास 1 की पोस्ट दे रहे हो, अच्छे से प्रॉपर लिखो, डायग्राम बनाओ और लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। क्वेश्चन 1 हुआ, Why welding is एल्यूमिनियम डिफिकल्ट, सबको पता है एल्यूमिनियम की वेल्डिंग डिफिकल्ट है, हाँ है, मगर 6 मार्क के लिए लिखना है, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, राइट। Why graphite is the most preferable electrode material in electro discharge machining and why is vacuum needed for electron beam machining, चाहिए, क्यों चाहिए, उसका रीजन लिखना है 6 मार्क का। The loading and unloading path of elastic behavior of material shown in stress strain diagram where E is represent elastic material and the material is loaded up to ए, मैंने इसको सॉम में कंसीडर किया था, रीड्रॉ मटेरियल में भी कर सकते हो, रीड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर पर्टिकुलर इलास्टिक बिहेवियर एंड शो फॉर दिस केस लोडिंग अनलोडिंग पाथ रेसिडुअल स्ट्रेन एंड इलास्टिक रिकवरी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट सेट, लिखना है थ्योरी, कितने मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करनी थी। ओके, फिर उसके बाद में ये इंजन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, उससे एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है, किसका है, थर्मो का है। फिर उसके बाद में ये
C इज इक्वल टू गामा आर टी नोजल के अंदर का डेरिवेशन है, वो प्रूव करने के लिए पूछा है 8 मार्क के लिए। मेरे जैसा बंदा इसको पहले कर लेता, क्योंकि डेरिवेशन है, डेरिवेशन में सब चीजें पता होती है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन को एग्जाम में सबसे पहले उठाओ, राइट। सबसे पहले किसी की बारी बनती है तो वो डेरिवेशन की। ओके, ये फिर टू लाइफ पे वीटी रेस टू एन, सॉरी वीटी रेस टू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके ऊपर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क के लिए पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठाने होते हैं पहले, क्लियर। फिर कप ऑफ 50 mm डायमीटर, 20 mm हाइट, और उसके बाद में प्रोड्यूस बाय ड्राइंग फोर्स, ओके 1.5 mm थिक शीट मेटल, फाइंड द ब्लैंक डायमीटर, ओके डीप ड्राइंग के अंदर वगैरह का क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा था। अगेन सिंपल क्वेश्चन, राइट। पेपर इजी भी होता है, हमें क्वेश्चन पिक करते आने चाहिए। एनटी है, हो सकता है सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन एज इट इज उठाए। पूरा वीडियो देखना है भाई आप। मशीन पंचिंग के ऊपर, राइट, पंचिंग मशीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, काफी क्वेश्चन लिए मैंने, 5-6 क्वेश्चन लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 12 मार्क के। ऐसे क्वेश्चन पहले उठाने होते हैं, क्लियर। ड्रॉ अ पिनियन एंड गियर मेश showing the condition that will cause the interference, show the pitch point and pressure angle, also mark the base pitch addendum circle diameter। ऐसे क्वेश्चन उठाओ फटाफट फटाफट, जो कि आपको ज्यादा मार्क देंगे और हो जाएंगे, गलती होने की गुंजाइश कम होती है। वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन विथ इंटरनल एनर्जी जनरेशन, ओके स्टडी स्टेट कंडक्शन के ऊपर आया था, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन, क्लियर। फिर उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आपके कन्वेक्शन के ऊपर आया था, इसको प्रूव करना है, क्लियर। कन्वेक्शन के ऊपर का क्वेश्चन है 16 मार्क के लिए, और ये पहले वाला 12 मार्क के लिए, हो गया 28 मार्क हीट ट्रांसफर से। सिंपल आए थे क्वेश्चन, क्लियर। फिर उसके बाद में ईओक्यू निकालना था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री के ऊपर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 14 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन सिंपल से उठाते हैं ना उस टाइम का भी बंदा, तो भी सही से स्कोर कर लेता, क्लियर। शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 14 मार्क के लिए आया था। 12 और 14 कितने, 26 मार्क। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकली आया, काफी न्यूमेरिकली है, ओके। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके डैंपिंग के ऊपर पूछा था, वाइब्रेशन के ऊपर, क्लियर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ गया तो इजी है, नहीं तो डिफिकल्ट, क्लियर। ये भी वाइब्रेशन के ऊपर। फिर उसके बाद में ये भी वाइब्रेशन के ऊपर है, डैंपिंग। 12 और कितने हो गए, 16, 28, 12 और 16, 28। फिर उसके बाद में आरएसी, ड्राइबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, 10 मार्क का। फिर साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, 30 मार्क का, हो गया 40 मार्क का आरएसी। छोटा सा सब्जेक्ट, छोटा सा, कुछ नहीं छोड़ सकते। साइकोमेट्री समझ में ही नहीं आती, छोड़ दी, 30 मार्क का ले लो, गए मार्क, कंपल्सरी ऑल क्वेश्चंस, क्लियर। ड्रॉ सिस्टमैटिक ऑफ आइडियल रैंकिन साइकिल विथ रीहीट्स, ओके सेक्शन, प्लॉट द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अ साइकिल ऑन टीएस एंड टीएस डायग्राम, क्लियर। उसके ऊपर प्लॉट करना है, 10 मार्क के लिए आया था। अच्छे से थ्योरी लिखी जा सकती है, टेक्निकल थी, बहुत बढ़िया लेवल से लिखी जा सकती है। फिर उसके बाद में रैंकिन साइकिल के ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, मगर 30 मार्क के लिए पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फ्रिक्शन के ऊपर 20 मार्क का सवाल आया, 20 मार्क का फ्रिक्शन के ऊपर, क्लियर। ये मैंने मशीन डिजाइन के अंदर रखा था, ओके। इसको भी 20 मार्क के लिए ऊपर पूछा गया था, ये भी आपका करना, क्लियर। तो इस तरह से आपका पेपर था। देखो 1 महीना आप प्री के रिजल्ट लगने के बाद तैयारी शुरू करोगे तो हो सकता है कि समय उतना ना मिले, तो अभी से तैयारी के लिए लगिए, ओके। मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। बैच ज्वाइन करनी है नहीं है वो बात अलग है, ओके। बैच ज्वाइन करनी है तो कर लीजिए। 150 बस लोगों को लेने वाला हूं, आपकी एग्जाम भी लूंगा, पूरा ध्यान दूंगा, पर्सनल अटेंशन रहेगा, मेरे साथ बात भी कर सकते हो, फोन पे बात रहेगी, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते जाएंगे, ओके। तो एनरोल करना है, आप एनरोल भी कर सकते हो। यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।